हरे कृष्ण भक्तों, मैं हूं अशेष गोपाल दास। और आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से ये जानने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित होता है। ये पाप कर्म के कारण क्या हैं और हमारे शरीर में पाप करने की प्रेरणा कहाँ रहती है और वो किस प्रकार से अपना कार्य करती है। भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग में श्लोक संख्या 36 में अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन कहते हैं, हे वृष्णवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। देखिए, जीवात्मा परमात्मा का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध और सारे भौतिक पापों से मुक्त होता है। इसलिए स्वभाव से तो वो भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु मूल कारण ये है कि जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वो बिना झिझक और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पापों से करने की इच्छा करता है, क्योंकि यहां पर उसकी शुद्ध जो चेतना है, भगवत चेतना, वो माया के संसर्ग से आकर दूषित हो जाती है। इसलिए ये प्रश्न बहुत सही है कि जीव की प्रकृति ये विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि वह पाप नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे बाध्य होना पड़ता है। ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अब बताते हैं। आगे भगवान 37वें श्लोक में कहते हैं, श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापा विद्धेयनमिह वैरिणम। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगत से काम में परिणत हो जाता है। जिस तरह से शुद्ध दूध इमली के संसर्ग में आने से दही में बदल जाता है, उसी प्रकार से जो उसका प्रेम था ना, जिसे हम आज भौतिक जगत में कहते हैं मुझे तुमसे प्रेम है, एक्चुअली वास्तव में वह प्रेम तो शाश्वत कृष्ण प्रेम है। लेकिन जब इस भौतिक सृष्टि के संपर्क में आते हैं तो वह जो शाश्वत कृष्ण प्रेम है ना, वही रजोगुण की संगति से काम में परिवर्तित हो जाता है। अब वो प्रेम नहीं रह जाता, वो काम में परिवर्तित होता है। इसलिए इस भौतिक जगत में कोई प्रेम नहीं है। जब हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में प्रेम की बात करते हैं, या आपसी संबंधों के बीच में प्रेम की बात करते हैं, या फिर पत्नी और पति के संबंधों के बारे में बात करते हैं, एक युवक स्त्री के संबंधों के प्रेम के बारे में बात करते हैं, तो वास्तव में वह शाश्वत कृष्ण प्रेम का विकृत रूप काम है, न कि प्रेम। तो जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु यही काम है, और ये काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध जो है ना, वो तमोगुण का प्राकट्य है। ये आपको क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। जब जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके इंद्रिय सुख की ओर आगे बढ़ता है, तब वो काम की चपेट में आ जाता है। आचार्यों द्वारा कहा गया कथन है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करी, तार पारे माया झपटिया परी। जैसे ही जीव कृष्ण प्रेम को भूलकर अपनी इंद्रियों की तृष्टि के लिए, स्वयं के लिए भोग की इच्छा करता है, तुरंत माया उसको झपट कर अपने अधीन कर लेती है और उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम काम में परिवर्तित हो जाता है और वो इस जगत के जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। यदि
काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए